एक ऐड के लिए 50 लाख रुपए और एक रात रुकने के लिए लाख रुपए का खर्च। इसकी रईसी के चर्चे जितनी दुनिया भर में मशहूर है, उससे ज्यादा मशहूर है इसके बनने की कहानी। बेजोड़ इंजीनियरिंग की बात बुर्ज खलीफा के जिक्र के बिना अधूरी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम करने वाली दुबई की ये बिल्डिंग साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सबसे तेज लिफ्ट हो या फिर सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, ऐसी कई और चीजों का खिताब दुबई में बसी आलीशान बिल्डिंग अपने नाम दर्ज करवाए बैठी है। दोस्तों, गाने से लेकर मूवीज में बुर्ज खलीफा का जिक्र हमें अक्सर सुनने को मिलता है। दुनिया भर में मशहूर ये गगनचुंबी इमारत दिखने में जितनी शानदार है, उतना ही इसे बनाना मुश्किल था। चारों तरफ से खूबसूरत झील, 828 मीटर की ऊंचाई, 97 अरब रुपए का खर्च, 6 साल की कड़ी मेहनत, 160 फ्लोर्स की बनी ये जबरदस्त बिल्डिंग दिखने में जितनी शानदार है, लेकिन इसे बनाने वाले लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलना पड़ा था। तब जाके बनकर तैयार हुई थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया गया होगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को दिया गया था। उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए 6 साल का टाइम दिया था और इससे पहले भी डेविड कई बड़े बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर तैयार कर चुके थे, लेकिन इतने कम टाइम में इस बिल्डिंग को तैयार करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस इमारत को बनाने के लिए इतना कम समय दिया गया था। डेविड का मानना था कि इसके नक्शे को पूरा करने में ही 3 साल का टाइम लग जाएगा, इसलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा के नक्शे को पूरी तरह से बनाने से पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। बिल्डिंग के बनाने के काम के साथ साथ ही डिजाइनिंग का काम भी हो रहा था। बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू हुआ तब एक और मुसीबत सामने आई। जब भी बड़ी इमारत को तैयार किया जाता है, तब उसकी बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन इस जगह पर नीचे सिर्फ रेत थी या कमजोर पत्थर थे। इसके लिए 50 मीटर जमीन के अंदर खुदाई करके 192 स्टील के पाइप्स लगाए गए और उस पर इस इमारत को बनाने का फैसला किया गया। ये पाइप्स इमारत के 50,000 टन से भी ज्यादा भार को संभालने के लिए सक्षम थे। वैसे हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए दुनिया में पहली बार बटरस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया में पहली बार था। इसी वजह से एक ऐसी इमारत को बनाना मुमकिन हुआ जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे को उठाए, फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और बिल्डिंग उतनी ऊंची हो। अब अगर बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जिम्मा साउथ कोरिया की मशहूर कंपनी सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को दिया गया था। ये कंपनी इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे ताइपेई 101 पर काम कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों, सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम के बेसिक्स और UAE की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और इस बिल्डिंग को जल्दी से बनाने के लिए विंग्सफोर्ट कंक्रीट से जंप फॉर्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट पार्ट डालकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है और यही सेम प्रोसेस को बाकी फ्लोर्स के लिए रिपीट किया जाता है। इस प्रोसेस से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर से बनाती चली गई, लेकिन इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्यादा हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत सामने आई। दरअसल जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था, वो बहुत ज्यादा गर्मी और ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इसके लिए टीम ने एक ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने तक ही लिक्विड रहे और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया की सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और इस तरह से काम पूरा किया गया। अब इमारत के सभी फ्लोर्स बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसके ग्लास पैनल्स को लगाना बाकी था। इस ऊंची इमारत पर कुल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, उनको लगने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था। अब ऐसे में इसके अंदर किसी भी इंसान का रहना तो नामुमकिन था, इसलिए इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई और इस मुश्किल से जूझने में 18 महीनों का वक्त निकल गया। उसके बाद जॉन जियारफा नाम के एक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का सॉल्यूशन बताया। हालांकि वो सॉल्यूशन बहुत महंगा था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज से निकलने वाली UV रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से अंदर का तापमान सामान्य बना रहता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 पैनल्स लगने वाले थे। इसी के चलते इसकी रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची। इसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ही ऐसे 24,000 ग्लास पैनल से बना लिए गए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर का काम अधूरा था, जहां पर एक स्टील का पाइप लगना था। इसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था।
लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अब ये थी कि इतने बड़े और भारी वजन वाले पाइप को इतने ऊपर लगाया कैसे जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इस पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके, और न ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है। तभी एक इंजीनियर ने एक कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए, और ये तरीका कामयाब रहा, जिसके बाद इस पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया। दोस्तों, इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था। जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम तो किया ही जा रहा था, और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट पूरा होना बाकी था, और इसे पूरा करने के लिए अबू धाबी के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी, और उनकी आर्थिक मदद से ये काम आगे बढ़ सका। आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन जब राष्ट्रपति की मदद से इसे बनाया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई, और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा। आज ये इमारत ढेर सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के पास कितने और कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।